कुछ पर चर्चा किया हूँ, फिर आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि यह स्वस्थ शरीर रखने के लिए आयुर्वेद प्राचीन काल से हमारा स्वास्थ्य का मित्र बना हुआ है, हमारे जीवन का मित्र, जीवन साथी, जो देखभाल हमेशा कर रहा है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट, बुरा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। घुटने में दर्द है, जोड़ में, आज बहुत सारा जोड़ का दर्द से लोग परेशान हैं। तो जोड़ के दर्द के परेशान है तो आप यह निश्चित जानिए कि आपके शरीर में कैल्शियम का कमी है। पहला कारण जो लोग जल्दी बताता नहीं है, डॉक्टर लोग भी नहीं बताएगा, कैल्शियम का गोली आपको देगा लेकिन आपको बताएगा नहीं कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। वह कैल्शियम जो है हड्डी को मजबूत करता है। तो कैल्शियम की कमी, तो आप कैल्शियम की, आपके यदि जोड़ में दर्द है तो आप कैल्शियम का गोली लें। कैल्शियम शरीर में पौष्टिक होगा। जोड़ में खटखट खट करके आवाज़ आती है, डॉक्टर कहता है इसका ग्रीस सूख गया है, अब वो कहता है घुटना का ऑपरेशन कीजिए, 3-4 लाख रुपए लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको 3-4 लाख रुपए खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। आप कहावत सुने होंगे कि आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब हमारे भारत में जो कहावतें हैं उसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। आपके मुंह में घी शक्कर का अर्थ क्या है? आप शुद्ध जो देसी गाय है, ये जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी 1 किलो ले लीजिए, चाहे आधा किलो ले लीजिए, नहीं मिलता तो ग्राम घी लीजिए और 250 ग्राम शक्कर, दोनों को मिला दीजिए और 1 चम्मच करके खाइए। कुछ दिन के बाद देखिएगा आपके शरीर का कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा और जो ग्रीस कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रीस सूख गया है, जोड़ खटखट करता है, वो खटखट करना बंद हो जाएगा। तो जो आयुर्वेद का दवाई है, जो घरेलू नुस्खा है, उसको करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैं दवाई और बताता हूँ। जैसे अब किसी को हाथ नहीं उठता है, ऊपर बहुत दर्द हो जाता है, तो साइटिका की तरह के दर्द हो जाता है, उसमें आप क्या करेंगे? तो बाजार से आप सोरंजान मीठा खरीद लीजिए। सोरंजान मीठा को पाउडर बना लीजिए। तभी जो मैं बताया फिटकिरी भस्म बनाने के तरीका, वो उस फिटकिरी भस्म 3 भाग सोरंजान मीठा दीजिए और 1 भाग फिटकिरी भस्म मिला दीजिए और थोड़ा सा बबूल का गोंद मिला करके उसको गोली बना लीजिए पानी के सहारे, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाइए। और उससे क्या होगा, बात का दर्द जो है वो भी ठीक होगा और साइटिका भी ठीक होगा। अतिरिक्त और दवाई शास्त्रीय लेना चाहते हैं तो वह दवाई है महाबात विध्वंसन रस और एकांगवीर रस, दोनों में से 1-1 गोली लेकर के और शहद के साथ सुबह शाम चाटिए और ये भी दवाई उसके साथ चलाइए, निश्चित ठीक होगा। महानारायण तेल या महाविष्णु तेल का मालिश कीजिए। पसारनी तेल भी आती है, उससे भी आप मिला करके मालिश कीजिए, चाहे अपना बना लीजिए। मैं आपको अपने तेल बनाने का नुस्खा बता देता हूँ। जहर कनेल, उसके फोड़ करके बीज की मिग्गी ले लीजिए, धतूरा के फल ले लीजिए, धतूरा का फूल ले लीजिए, उसके पत्ते के रस ले लीजिए है। इसके बाद उसमें गौमूत्र डाल दीजिए और इस तेल को आप पकाइए। कड़वा का तेल, जो सरसों का तेल है, वो शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल भी दे सकते हैं, या सरसों का तेल दे दीजिए और सरसों का तेल दे करके और उसको पकाइए धीरे धीरे, कम आंच पर उसको पकाइए। जब सब जल जाएगा और तेल मात्र रह जाएगा, उसको छान करके रख लीजिए।
और उसमें थोड़ा सा रतनजोत मिला दीजिए। 2-3 चीज़ यदि और दे सके तो दे दीजिए, अजवाइन सत्व, कपूर और पिपरमिंट, ये तीनों चीज़ आप उसमें डाल दीजिए और उस तेल से मालिश कीजिए। कैसा भी दर्द होगा वो छूमंतर हो जाएगा। वो दर्द वाला तेल जो बेचता है यही सब दे करके बनाता है, बेचता है। मालिश का तेल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब जैसे बहुत से महिलाएं हैं, अब उसको लिकोरिया का शिकायत रहता है, तो क्या, केला बाजार में देखिए पका पका हुआ केला है, केला ले लीजिए और केला में घी मिला दीजिए और इसे जैसे चटनी बनाते हैं ना, उसी तरह मथ करके खूब चटनी बना लीजिए और उसको खाइए। देखिए लिकोरिया कंट्रोल हो जाएगा। यदि कुछ पाउडर बनाना है तो उसके संबंध में भी मैं बता देता हूँ। सेमल का फूल वो ले लीजिए, गाभ मिलता है गोल गोल, वो ले लीजिए, तिखुर वो ले लीजिए, मिश्री, अश्वगंध, बिधारा और पलाश का गोंद जिसे कमरकस कहते हैं, और ये सतावर और कवच बीज, इसको मिला करके कूट कर, इसे कवच बीज का तैयार करने का होता है कि उसको पहले दूध में भिंगा करके रात भर छोड़ दिए, छिलका हटा दिए, सुखा करके और तब उसको पाउडर दीजिए तो छिलका हटा करके तो आप उसका पाउडर दे सकते हैं। यदि वैसा नहीं होता है तो वैसे भी छिलका हटा करके दूध में ना भी करें तो पाउडर कवच बीज के छिलका हटा करके और उसको उसमें कवच बीज दे दीजिए और पाउडर बना करके दूध मिश्री के साथ आप रोज लीजिए। तो उससे क्या होगा, पुरुष के धातु रोग भी ठीक हो जाएगा और महिला का लिकोरिया ठीक हो जाएगी। कुछ पर चर्चा किया हूँ, फिर आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि यह स्वस्थ शरीर रखने के लिए आयुर्वेद प्राचीन काल से हमारा स्वास्थ्य का मित्र बना हुआ है, हमारे जीवन का मित्र, जीवन साथी जो देखभाल हमेशा कर रहा है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट, बुरा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। घरेलू देसी इलाज जो आप कर सके मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। आज देखिए आम रोग हो गया है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। सब दो बीमारी तो प्रमुख है, एक ब्लड प्रेशर, दूसरा हार्ट अटैक। आज हार्ट अटैक में बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हार्ट के ऑपरेशन में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्च आ जाता है। तो आपका हार्ट का ऑपरेशन नहीं करना पड़े, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे अपने घर में रह करके उसका इलाज कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे आपको बता रहा हूँ, आप नाम अभी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बार बार सुन लीजिएगा, जब भूल जाइएगा तो। देखिए अर्जुन, बाजार में अर्जुनारिष्ट मिलता है जो अर्जुन के पेड़ से तैयार होता है, जिसको मध्य प्रदेश में कहुआ कहते हैं। अनेक जगह और भी कोई कोई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध नाम अर्जुन है। इस अर्जुन के पेड़ के छाल आप ले लीजिए, उसको जब कूट करके और पानी देंगे तो 4 हिस्सा में से जब 3 हिस्सा जल जाएगा तो पानी, या नहीं तो 3 हिस्सा ना जलावे तो आधा कम से कम जला दीजिए धीमे। तो अब पहले तेज आंच दीजिए, बाद में मध्यम आंच दीजिए। जब वह जल जाए, आधा बच जाए, तब तो उसमें दूध मिला करके आप रोज पीजिए। तो इससे हार्ट जो
डिजीज वाले लोग हैं उसका हार्ट कंट्रोल हो जाएगा, हृदय रोग शांत हो जाएगा, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, यदि उससे ज़्यादा प्रोसेस आप कर सकते हैं तो मैं कुछ और उसमें औषधि ऐड कर देना चाहता हूँ। अर्जुना का छाल लीजिए, और पुनर्नवा होता है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि पुनर्नवा क्या है या अर्जुना क्या है। अभी मैं सिर्फ नाम से ही आपको अवगत करा रहा हूँ। तो पुनर्नवा उसमें दीजिए। पुनर्नवा का अर्थ ही होता है पुनः जो नया हो जाए। आप पुनर्नवा के गाछ को उखाड़ भी लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा भी सूर बच जाएगा ना, तो उसी से पुनः वह दूसरा गाछ तैयार हो जाता है, इसलिए पुनर्नवा उसका नाम है। जो शोथ, किसी भी प्रकार के शोथ को दूर करता है। वाल्व के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको पुनर्नवा और अर्जुना के रस जो है उस कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है। वाल्व में जो सूजन आता है, पुनर्नवा उस सूजन को खत्म करता है। पुनर्नवा को उसमें ऐड करके और उसको उबाल लीजिए, और जो आपसे संभव होगा वही मैं बताने जा रहा हूँ। दालचीनी, दालचीनी आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा दालचीनी उसमें ऐड कर दीजिए, और दालचीनी, पुनर्नवा और अर्जुना तीनों का कौथ बना लीजिए। और कौथ बना करके अब उसमें दो विधि है, एक तो चतुष्टांश होता है, एक अष्टांश होता है। 8 भाग में से 1 भाग, माने 7 भाग पानी जला दीजिए और 1 भाग पानी बचे। और दूसरा होता है कि 3 भाग पानी जला दीजिए, 1 भाग बचे, तो वह कौथ कहलाता है। उस कौथ को आप प्रत्येक दिन सुबह शाम यदि आप लेते हैं, माने हृदय रोग शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको ज़्यादा हृदय रोग से आप परेशान हैं, स्टेज अधिक हो गया है, तो आप कुछ शास्त्रीय औषधि भी उसमें ले सकते हैं। मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ वह है हृदयावरण्यवरस, अकीक पिष्टि, मुक्ता सुक्ति भस्म, प्रभाकर बटी, जवाहर मोहरा। इतना यदि आप मिला देते हैं, अब मिला करके उसको घोट करके रख लेंगे और शहद के साथ सुबह शाम आप लेंगे, तो हृदय का जो ब्लॉकेज है, वाल्व का जो ब्लॉकेज है, वो भी ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हृदय रोग से संबंधित हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल पथरी की बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो आपको यदि गुर्दा में पथरी हो गई है तो उसका इलाज सहज है। क्या सहज है? आपके बाड़ी में, आपके पछवाड़ में पपीता का पेड़ होगा। 6 ग्राम पपीता का जड़ पीस करके आप रोज पीजिए, पथरी को गला करके निकाल देगा। और मैं बता रहा हूँ, 2 ग्राम जवाखार बाजार से ले लीजिएगा और मिश्री मिला करके 2 ग्राम जवाखार और मिश्री प्रत्येक दिन लीजिए, उससे भी गल के निकल जाएगा। पथरी हो गई। करें कुल्थी, पुनर्नवा और गोखरू, ये तीनों को आप काढ़ा बना लें और प्रत्येक दिन सुबह शाम आप उस काढ़ा को पीजिए, पपीता का जड़ पीजिए, और जो मैं बताया जवाखार और मिश्री लें, निश्चित गल करके पथरी निकल जाएगा और आराम हो जाएंगे। फिर आपको पथरी नहीं होगी। यदि आप ऑपरेशन के द्वारा पथरी को निकालते हैं तो पुनः पथरी होने की संभावना होगी।
लेकिन जब इस विधि से आप आयुर्वेद विधि से आपका पथरी रोग समाप्त होगा तो पुनः पथरी होने की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम। अब बाद किसी को हो जाए अलग बात है। एक रोग होता है कि लोग पैखाना जाता है तो उसका पैखाना रास्ता बाहर निकल जाता है, जो बड़ा कष्टप्रद होता है। उससे ब्लड भी जाने लगता है, बहुत परेशानियां होती। आखिर उसका क्या इलाज है? अभी बहुत सारे लोग लाइलाज के रूप में कितना 50 बरस से भोग रहा है, बहुत से लोग नहीं इलाज हो रहा है। मैं आपको घरेलू और सहज इलाज बता रहा हूँ, जो आराम से आपके घर बैठे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। को आप गोखला कांटा कहते हैं, गोखला। मैं अभी यहाँ खैरा कबीरगद्दी में हूँ, तो मेरे ही पछवाड़ में गोखला का जंगल ही लगा हुआ है, बहुत है। उसके जड़ आप ले लीजिए प्रत्येक दिन और गाय के दूध में पीस करके सुबह सुबह उसको आप पीजिए, जो निकलता है पैखाना रास्ता वो बैठ जाएगा। दूसरी दवा और मैं एक बताता हूँ, वह क्या हूँ, पुस्तक में पढ़ के बताता हूँ, कुछ अनुभव करके बताता हूँ, कुछ प्रयोग करके बताता हूँ। तो ये मैं आयुर्वेद से संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद की बहुत सारी औषधि को बनाता भी हूँ। मैं आयुर्वेद रत्न किया हूँ। तो आप अमरूद कहते हैं, अमरूद। तो अमरूद के पत्ते आप 4 किलो 5 किलो ले लीजिए और अमरूद के पत्ते को उससे 4 गुना पानी दीजिए। जैसे 5 किलो अमरूद के पत्ते है तो 5 चौक 20 किलो पानी दीजिए और 20 किलो पानी दे करके उसको तब तक उबालिए जब वह 4 किलो बच जाए उसको, या नहीं 4 किलो ना बचे तो 5 किलो बच जाए, माने 6 किलो बच जाए, माने आधा से अधिक उसको जला दीजिए, इतना आप ध्यान रखिए। और उसी पानी से जब जब आप पैखाना जाते हैं तो शौच क्रिया जो करेंगे, सफाई की क्रिया का जो काम करेंगे उसी पानी से करिए। देखिए 1 से 2 महीना में आपका कांच रोग ठीक हो जाएगा। और एक औषधि और मैं बता रहा हूँ, जो माजुम फल, उसको भी आप ले सकते हैं, खा सकते हैं, उससे भी कांच रोग ठीक होता है और उससे वो ठीक होगा धीरे धीरे। तो सुखी जीवन कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाभ जितना ले सके आप लें, जो भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। मेरा संपर्क सूत्र है, जिसे मोबाइल नंबर कहेंगे, 77 82 00 18 23। फिर से सुन लीजिए, 77 82 00 18 23। इससे संपर्क करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान आप ले सकते हैं।